जरा आप में से बताएं किसको किसको लग्जरी शौक है, लग्जरी ड्रीम है कि मेरे पास ये महंगी कार होनी चाहिए, महंगी बैग होनी चाहिए, महंगी मोबाइल होना चाहिए, महंगी लैपटॉप होनी चाहिए, महंगा ड्रेस होना चाहिए, महंगा हर चीज़ के बारे में आपकी थिंकिंग, आपकी मतलब आंखों के सामने जो ब्राइटनेस चल रहा है कि नहीं हम ऐसे अमीर हो सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं। हमारे भी बहुत लोग मित्र हैं जो शो ऑफ करने का काम करते हैं, भले पैसा कम कमाते हैं लेकिन शो ऑफ करेंगे कि बउआ राजा के औलाद हैं। उनको गलत बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी मिडिल क्लास फैमिली को बोल रहा हूँ, गरीब परिवार को बोल रहा हूँ, जिनके बच्चे चाहे वो खुद शो ऑफ करने में लगे हुए। भैया आप शो ऑफ करने मत लगिए। आपके पास सेविंग में 40,000 रुपये हैं तो आप उसका इन्वेस्ट अच्छे काम में कीजिए। आप उसको शो ऑफ में मत कीजिएगा, हम किसी को कर्जा दे ले हैं, सूद पर पैसा दे ले हैं। अरे भैया वो सब दूसरे को जलाने के लिए कीजिएगा ना तो उसके हानिकारक आपको खुद मिल जाएगा। आप उसका हानि आपको खुद मिल जाएगा तुरंत, कोई ना कोई होगा आपको नज़र लगाने वाला है ही। और लग्जरियस ब्रांड की मैं बात कर लूँ तो आज बहुत ज़्यादा सूटकेस, कपड़े, बहुत ज़्यादा लग्जरियस ब्रांड कॉपी होकर आ रहे हैं, महंगे महंगे मिल रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, बच्चे खरीद रहे हैं। और देखिए भैया, मैं ये ठीक है लग्जरियस ब्रांड होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा ब्रांड है? किसी का पिछवाड़ा फटल है, किसी का जांग पे फटल है, किसी का पैर पे फटल है, भाई शॉर्ट पूरा फटा हुआ है, वो कौन सा ब्रांड है? अरे तुम्हारे वैसा ब्रांड पे यार, ये कोई ब्रांड है? अरे जिस फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस को देखकर हम वैसे ब्रांड अपने बच्चों को पहना रहे हैं, सबसे पहले वो टीवी चैनल को बंद करवाइए, सबसे पहले वो टीवी को फोड़कर घर से बाहर फेंकिए और बच्चों को बोलिए कि हम नहीं दिलाएंगे तो नहीं दिलाएंगे, तुम रो गाओ मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो घटिया प्लानिंग तुम अभी कर रहे हो वो नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन इसने बोलने के लिए भी कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ सिखाना पड़ेगा, लेकिन आजकल सीखने और सिखाने में लगा कौन है? कोई नहीं है। सीखने और सिखाने के लिए भी तो बहुत कुछ हमें चाहिए, केवल एक टर्म एंड कंडीशन से हम तो कुछ कर नहीं सकते। हर सुविधा के लिए अलग अलग व्यवस्था है, हर सुविधा के लिए जब अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग लाइफ स्टाइल है। मैं अभी एक देख रहा था, एक पूरे फैमिली को देख रहा था, एलवी कंपनी जो था ना, एलवी कंपनी, उनके बारे में देख रहा था। मतलब क्या से क्या एक नॉर्मल बच्चा आगे चल के इतना बड़ा बिग ब्रांड बना सकता है, उस ब्रांड को कई कंपनियां एक्वायर करके आगे चला सकती हैं, आज एक से एक लग्जरी ब्रांड के रूप में वो साबित होती है। कार के मैं बात कर लूँ तो जो पहले खटारा जैसा दिखता था, एक पहले टमटम गाड़ी जैसा दिखता था, उस कंपनी का गाड़ी आज इतना ज़्यादा एडवांस है। पहले हमारे इलाके में राजदूत आया करते थे, राजदूत आज इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। ठीक है, नॉर्मल कार है, नॉर्मल चीज़ है, हम लोग के लिए है, मिडिल क्लास परिवार के लिए है, लेकिन मैं उस फैशन की बात बता रहा हूँ जिसमें बहुत बड़े बड़े पैसे लग रहे हैं और आम साधारण जनता जैसे मिडिल क्लास गरीब लोग उसको शो ऑफ करने के लिए खरीद ले रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि एक बच्चा, उसने देखा कि टीवी में उसने इतना महंगा शर्ट पहना, कपड़ा पहना, तो हम भी पहनेंगे। इसके लिए उसने सोचा, किया मार्केट में, भले उसके पास इनकम उतना नहीं है, 20-30 हज़ार रुपया नहीं है, लेकिन उसी का कॉपी वो 4,000-5,000 में खरीदेगा, जिसकी कीमत कुछ नहीं है, 2-3 हज़ार कीमत होगी, चाहे 1,000 कीमत होगी, लेकिन उसी कपड़े को वो खरीदेंगे, पहनेंगे, पहनने के बाद उसका शो ऑफ करेंगे। अच्छा बताओ यार, 1,500-2,000 का कपड़ा पहनकर तुम जब शो ऑफ कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? आप सभी को क्या मिल रहा है? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो सिंपली रहिए, सिंपली देखिए, सिंपली सब चीज़ जीना चाहिए। ये सॉल 300 का है, 200 का पड़े, 200 का शायद पड़ेगा, हाँ 200 का पड़ेगा, उससे भी कम रेट है, 150-200 का है। 5 मिलता था 1,000 रुपये का, तो ये 200 का है। यही हम कॉटन का, खादी का लग्जरियस ब्रांड लेंगे, करीबन 1,800-1,700 के करीब में पड़ेगा, और नॉर्मल साल लेंगे तो 200-300-400-500 के करीब में पड़ेगा। अब वहीं पर हम अमीरों की बात कर ले तो वो तो भैया बड़े बड़े चीज़ पहनते हैं, उनकी कॉस्ट होती है 25,000, 30,000, 35,000। अब भैया इस सॉल से ठंडा जब ख़त्म हो जा रहा है तो हम 25,000 का सॉल लेकर क्या करेंगे? हाँ, हमारे इनकम के अनुसार अगर उतना हो तो हम ठीक है मानते हैं। आजकल शादियों में लोग शो ऑफ कर रहे हैं, शादियों में लोग खर्चे कर रहे हैं, और उतना पैसा नहीं है दिखाने के लिए, बाप दादा आकर खाएंगे, और जो खाता है वो भी गरियाता है, जो नहीं खाता है वो भी गरियाता है। तो क्या फ़ायदा शादी करने से? और शादी करने का मतलब होता है कि एक तरीके से वो संबंध एक
हवन होता है, एक यज्ञ होता है, जिसके अनुसार हम पवित्र वचन लेते हैं, और उसमें कोई दारू पी के आ रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई अलग अलग पदार्थ वहाँ पर बनवाए जा रहे हैं, अलग अलग व्यंजन बनवाए जा रहे हैं, जो इलीगल तौर पे नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी जहाँ पर हवन कुंड होते हैं, जहाँ पर पूजा होता है, जहाँ पर पुण्य काम होता है, अच्छे काम होते हैं, वहाँ पर सब नहीं होते हैं। पहले के शादी में जो मंत्र उच्चारण होते थे, आज वो मंत्र उच्चारण नहीं होते हैं। पहले के शादी में जो मंत्र उच्चारण होते थे, जो एक तरीके से समझा कर किया जाता था, एक 2-3 दिन की प्रक्रिया होती थी, आज उस चीज़ को एक दिन में ख़त्म कर दिया जा रहा है। पहले के लड़के लड़कियां जितनी भी होती थी, चाहे शादी के जोड़े में जो भी हो गए दूल्हा दुल्हन, वो लोग अपने वचन को याद रखते थे। आज के बच्चे को वचन नहीं पता है कि हम क्या लेकर आए हैं। आज हम शादी में बोल दे रहे थे कि हम ये वचन देते हैं, लेकिन वही 4 दिन के बाद पूछ दिया जाए तो कोई नहीं बताएगा। ये शो ऑफ ही तो है। एक बाप अपनी पूरी पूंजी लगा दे रहा है बेटी की शादी में, बेटे की शादी में। अरे भैया, मंदिर में शादी करा दो, गांव को खिला दो, काम खत्म हो जाएगा। शादी करने चाहिए, बिग पैमाने पर करना चाहिए। कब? जब आपकी नेटवर्थ करोड़ों की है, लाखों की है, तो उसके 10% से आप शादी कीजिए। लेकिन हमारी इनकम 20,000 से 30,000 रुपया है, शादी में हम 10 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। चलिए मान के चलते हैं, राउंड फिगर 8 लाख रुपया खर्चा करते हैं। आज पुअर क्लास से ले ले तो 5 लाख तक खर्चा हो ही जाता है। अच्छा, उसके अपर मिडिल क्लास तक ले ले तो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक ये लोग खर्चा करते हैं। मिडिल क्लास के लोग कितना? 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक मिडिल क्लास के लोग खर्चा कर रहे हैं। ये सब शो ऑफ में तो जा रहा है ना, तो शो ऑफ में क्यों लगना? मतलब क्या फायदा लगने से? मतलब अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो लगिए, मेरा क्या जाता है? मेरा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है।